हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम में मेरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, और नहीं तो अगर 10 मार्क्स का नहीं आया तो 5 मार्क्स का जनरली आता ही आता है, ये एक श्योर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ग्लाइकोलिसिस का लेक्चर, और एक ट्रिक के साथ बताऊँगा जो आपको कन्फर्म आप यहाँ से याद करके ही जाओगे, ये मेरी गारंटी है। बस ध्यान से इसे सुनना और नोट करते जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो ग्लाइकोलिसिस, पहले नाम जानते हैं, ग्लाइकोलिसिस होता क्या है पहले तो हम लोग ये समझते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस डिराइव का हुआ से ग्रीक वर्ड ग्लाइकोज। ग्लाइकोज मीन्स स्वीट। ग्लाइकोज बोले तो जो भी मीठा हुआ है, चीनी जैसे हम लोग खाते हैं तो कैसा होता है, मीठा होता है। तो ग्लूकोज जो ग्लाइकोज से बना है वो स्वीट होता है, मीठा। लाइसिस मीन्स, अगर लाइसिस वर्ड आपको कहीं भी मिले तो लाइसिस का मतलब होता है टूटना या डिजोल्यूशन, मीन्स घुल जाना या टूट जाना, ठीक है। ये यूनिवर्सल पाथवे है लिविंग सेल में। लिविंग सेल में मतलब होता ही है, अगर जो भी सेल रहे अगर वो लिविंग है, अगर वो चल सकता है, घूम सकता है, लिविंग है मीन्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसके अंदर हो रहा है, तो उसके अंदर ग्लाइकोलिसिस होगा ही, ठीक है। तो द कंप्लीट पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस कौन दिया था? ग्लाइकोलिसिस पाथवे जो 1940 में हम लोग को मिला था, जो दिया था इम्बेडेन-मेहरोफ ने। इसीलिए हम इनको इम्बेडेन-मेहरोफ पाथवे भी कहते हैं, ईएम पाथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस को हम लोग ईएम पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि दो साइंटिस्ट है, एक है इम्बेडेन, एक है मेहरोफ। ये दोनों इन्वॉल्वमेंट था इनका, जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस साइकिल दिया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल माना जाता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो आगे अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलिसिस को जनरली एक टर्म में अगर डिवाइड करते हैं तो ग्लाइकोलिसिस इज डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। मीन्स एक रिएक्शन तो है नहीं, ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है। बहुत सारे रिएक्शन इसमें होंगे जो कि कन्वर्ट करते हैं किसको, ग्लूकोज को और ग्लाइकोजन को पायरुवेट और लैक्टेट में, ठीक है। पायरुवेट और लैक्टेट में अगर टूटेगा, इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ग्लाइकोजन का टूटना। अगर ग्लाइकोजन टूटेगा तो हम लोग क्या देगा, तो एनर्जी देगा। एनर्जी किसके फॉर्म में चाहिए सेल में, तो हम लोग को एटीपी के फॉर्म में एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस इज डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन कन्वर्टिंग ग्लूकोज और ग्लाइकोजन टू पायरुवेट और लैक्टेट विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। किसका प्रोडक्शन करेगा, एटीपी का प्रोडक्शन करेगा। सेल कुछ फीचर्स हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस के हैं, वो देखते हैं हम लोग। सेलिएंट फीचर से अगर बात करें तो ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, लगभग सभी सेल में होता है। जो सेल है हमारा, जो लिविंग सेल है, सभी लिविंग सेल में होता है। जो अगर यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, ये सभी सेल में हमारा ग्लाइकोलिसिस होगा। क्योंकि अगर सेल है तो सेल का करेंसी एटीपी है, अगर एटीपी का जनरेशन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, तो इसीलिए होना ज़रूरी है। हमारा ग्लाइकोलिसिस हर जगह होता है। एंजाइम जो हमारा पाथवे है, ग्लाइकोलिसिस मेनली होता कहाँ है, तो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में होता है। क्यों होता है मेनली, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही हमारा सारा एंजाइम पाए जाते हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व हैं। द एंजाइम ऑफ दिस पाथवे आर प्रेजेंट इन साइटोसोमल फ्रैक्शन, ठीक है। सेल के साइटोप्लाज्म वाले हिस्से में पाया जाता है, इसीलिए ज़्यादातर साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस कब कब हो सकता है? ग्लाइकोलिसिस जो है या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो सकता है, एनारोबिक कंडीशन में हो सकता है। एनारोबिक कहने का मतलब एनएरोबिक मीन्स हवा नहीं है, एनारोबिक मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है, एरोबिक कंडीशन में भी हो सकता है, ठीक है। एरोबिक एनारोबिक दोनों कंडीशन में हमारा ग्लाइकोलिसिस हो सकता है। और इसका जो एंड प्रोडक्ट है, ग्लाइकोलिसिस अगर ख़त्म होगा, हमारा कंप्लीट होगा, तो लैक्टेट जो है हमारा एंड प्रोडक्ट मिलेगा। एनारोबिक कंडीशन है तो लैक्टेट बनता है, अगर एरोबिक कंडीशन है जो, तो पायरुवेट बनेगा। जैसे कि हम लोग देखते होंगे ज़्यादातर, अगर हम लोग ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर बहुत दिनों से अगर हम लोग रनिंग नहीं किए हैं तो रनिंग करते हैं तो हम लोग को पैर में दर्द होने लगती है, ठीक है। बहुत ही मीठा सा दर्द होता है। ऐसा क्यों होता है, अगर उसको थोड़ा दबाएं हम लोग पैर को तो थोड़ा अच्छा सा फील होता है, तो अलग फील होता है। तो वहाँ पे लैक्टेट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, लैक्टेट जमा हो जाता है। लैक्टेट का एक्यूमुलेशन क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा सेल है, जो जैसे कि हम लोग अब नोज से सांस ले रहे हैं तो उसका प्रॉपर इनहेलेशन मीन्स प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। जितना हमारा रिक्वायरमेंट्स है सेल को, उतना हम ऑक्सीजन उसको नहीं दे पा रहे हैं। अगर उतना ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं तो वो एनारोबिक रिस्पिरेशन करेगा। अगर एनारोबिक रिस्पिरेशन करेगा तो क्या देगा, हमारा लैक्टेट का एक्यूमुलेशन होगा, लैक्टेट बनेगा हमारे बॉडी में, और वही लैक्टेट जो है एक्यूमुलेट होकर हम लोग को पेनफुल थोड़ा लैक्टेट फील होता है, बस यही है। और एरोबिक कंडीशन में तो जनरली पायरुवेट बनता है, ठीक है। जो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। सही बात है। अगर हम लोग जो बाहर अंदर ऑक्सीजन लेते हैं तो बाहर क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये पेनफुल नहीं होता है जो कि एरोबिक कंडीशन में हो रहा है। अगर एरोबिक कंडीशन में हो रहा है तो क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एनारोबिक में हो रहा है तो लैक्टेट बनाएगा, ठीक है जी।
आगे अगर हम बात करें ग्लाइकोलिसिस मेजर पाथवे एटीपी का सिंथेसिस। एटीपी का अगर सिंथेसिस करना है तो ग्लाइकोलिसिस होना ही चाहिए, ज़रूरी है टिश्यू में। अब ऐसा टिश्यू में ज़्यादातर जिसमें अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं हम लोग, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं मीन्स उसमें बहुत सारा एटीपी होगा। और जो ग्लाइकोलिसिस है वो तो एटीपी का बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन करता है। एटीपी का अगर फॉर्मेशन कर रहा है ग्लाइकोलिसिस, तो ऐसा सेल जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है उसमें ज़्यादा ग्लाइकोलिसिस की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें रिजर्व है नहीं पहले से एटीपी और खर्च हो ही रहा है। तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। जैसे कि बात करें तो इरिथ्रोसाइट सेल, आरबीसी, इरिथ्रोसाइट को आरबीसी सेल भी कहते हैं, ठीक है। आरबीसी हो गया हमारा कोर्निया हो गया जो आई में पाए जाते हैं, लेंस है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस एसेंशियल है किसके लिए, ब्रेन के लिए। हमारा जो ब्रेन है उसके लिए भी ग्लाइकोलिसिस बहुत ही ज़रूरी है। विच इज डिपेंडेड ऑन ग्लूकोज फॉर एनर्जी, ठीक है। जो हमारा ब्रेन है किस पे डिपेंड करता है एनर्जी के लिए, तो ग्लूकोज पे डिपेंड करता है। और ग्लूकोज इन ब्रेन हैज़ टू अंडरगो ग्लाइकोलिसिस, देयरफॉर इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्लूकोज क्या हमारा ब्रेन में जाता है, किसमें, ग्लाइकोलिसिस जाता है। और किसका फॉर्मेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। सही बात है, बस वही चीज़ रिपीटेशन है। ग्लाइकोलिसिस अगर एनारोबिक में आता है तो हमारा लैक्टेट बनाता है, ठीक है। अगर हम लोग ग्लाइकोलिसिस साइकिल की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट कहाँ से होता है, तो पहले ग्लूकोज से स्टार्ट होता है। ध्यान से देखिएगा, ट्रिक हम आपको लास्ट में देने वाले हैं। पहले ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये हमारा ग्लूकोज है, यहाँ से स्टार्ट होगा। ग्लूकोज जो है हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज एंजाइम है। ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में क्या बनाता है, हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। ग्लूकोज, हेक्सोकाइनेज, और मेरे साथ रिपीट भी करते रहिए ताकि आपको बेहतरीन से याद हो जाए, ठीक है जी। तो ग्लूकोज जो है हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया। अब फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज एंजाइम है, ये एंजाइम आपको याद करना पड़ेगा। फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज के एंजाइम है उसके प्रेजेंस में क्या बनाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। पहले ग्लूकोज है, हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज के प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया। फिर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फो ये वाला फॉस्फो और यहाँ वाला फ्रक्टो आ गया, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज काइनेज बन गया। तो क्या बना दिया हमारा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बना दिया हमारा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना दिया, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया मेरा। फिर आया एल्डोलेज, एल्डोलेज एक एंजाइम है, एल्डोलेज के प्रेजेंस में हमारा क्या बना, एल्डोलेज के प्रेजेंस में दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। दो एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, एक है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। एक क्या है, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट जो है, बाईफॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 दो बार है तो बाईफॉस्फेट, ये टूटेगा एल्डोलेज के प्रेजेंस में। टूटेगा तो कितना, बाई लिखा हुआ है तो 2 बार टूटा, 2 में टूटा तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक एंजाइम बनाया, और एक क्या बनाया, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब हम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को फर्दर प्रोसीड करेंगे। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को फिर हम आइसोमरेज जैसे कि ट्राइओस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, क्या बनाया हमारा, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बनाया, ठीक है। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बनाया। फिर फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज के प्रेजेंस में क्या बनाया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाया। फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज के प्रेजेंस में क्या बनाया हमारा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाया, ठीक है। फिर फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, फॉस्फोग्लिसरेट है तो फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज के प्रेजेंस में क्या बना दिया, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना दिया। फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, फॉस्फोग्लिसरेट है और यहाँ पे म्यूटेज ऐड कर देना, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज क्या बना दिया, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। 2 फॉस्फोग्लिसरेट फिर इनोलेज के प्रेजेंस में टूटेगा, क्या आ गया फिर हमारा, इनोलेज आ गया। इनोलेज आ गया तो ये भी ब्रेक करेगा इनोलेज। फिर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, क्या है हमारा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बना, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से इनोलेज के प्रेजेंस में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बना। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट काइनेज के प्रेजेंस में पाइरुवेट बना दिया, ठीक है। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट काइनेज के प्रेजेंस में क्या बना दिया हमारा, पाइरुवेट बना दिया, और ये पाइरुवेट बन गया, ठीक है। तो हम बात करते हैं पाइरुवेट किसके कंडीशन में बना, एरोबिक कंडीशन में, मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंस है तो इसीलिए पाइरुवेट बना। फिर पाइरुवेट अगर आगे प्रोसीड, अगर एनएरोबिक कंडीशन की बात करें ना, तो एनएरोबिक कंडीशन यही पाइरुवेट
लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है, इसके आगे आप फर्दर ऐसे एरो देकर लिख सकते हैं। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के एंजाइम के प्रेजेंस में क्या, कौन सा एंजाइम है हमारा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में हमारा लैक्टेट बना देता है। ये एनारोबिक कंडीशन में ऐसा होता है। क्या बनाता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट बना देता है। पाइरुवेट से लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, लैक्टेट बना दिया। ये कैसा कब हुआ, लैक्टेट कब बनेगा, तो एनारोबिक कंडीशन में बनेगा, क्योंकि हमारा ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ा है कि दोनों कंडीशन में होता है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में पाइरुवेट तक ही रहेगा, एनारोबिक अगर आता है तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में लैक्टेट बना देता है। ठीक है, तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसका इनर्जेटिक्स का बात करें, मीन्स इनर्जेटिक्स कितना एटीपी देता है ग्लाइकोलिसिस, तो हम ये तो जान गए कि एटीपी देता है, तो कितना एटीपी देता है। तो आप देखिए यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज में NADH इन्वॉल्व है, हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 NADH यहाँ पे मिल रहा है हमको, 2 NADH मिल रहा है। अगर 2 NADH मिल रहा है तो 1 NADH हम लोग को कितना देता है, ATP। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको, 1 NADH 3 ATP देता है। नए के मुताबिक, ये पुराने के मुताबिक 5 ATP लिखा है, लेकिन अब 2.5 जो है नया रिसर्च में पता चला है कि 1 NADH 2.5 ATP ही देता है। ठीक है, फिर फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज में कितना ATP हमको मिला, 2 ATP मिला। 2 ATP FADH2, यहाँ पे FAD+H2 मिलकर FADH2 मिला था, तो इसलिए 2 ATP मिला। पाइरुवेट काइनेज में भी हमारा सब ये 2 ATP मिला, यहाँ भी FADH2 इन्वॉल्व है। और 2 ATP जो है ना हमारा कंज्यूम हो जाता है, जो जहाँ कहाँ कंज्यूम होता है, जो हेक्सोकाइनेज और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो एंजाइम था हमारा, हेक्सोकाइनेज कहाँ, ग्लूकोज से हेक्सोकाइनेज कन्वर्ट करता ना ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, वहाँ पे हमारा एक ATP कंज्यूम हो रहा था, और दूसरा कहाँ कंज्यूम हो रहा था, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज में। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज में जो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-20-फॉस्फेट बन रहा था, वहाँ पे एंजाइम कौन था, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, तो वहाँ पे भी 1 ATP, तो टोटल 2 ATP मेरा कंज्यूम हो गया। तो कितना मेरा टोटल नेट गेन ATP कितना होगा, तो आप यहाँ पे नेट गेन देखें तो हमारा पहले से कितना था, यहाँ पे हमको 6 ATP मिला, यहाँ पे 2, 6 2 8 2 10 ATP मिला। कंज्यूम कितना हुआ, 2 ATP हमारा कंज्यूम हो गया। तो टोटल ATP सिंथेसिस कितना होगा ग्लाइकोलिसिस में, एरोबिक कंडीशन में, एरोबिक कंडीशन में नेट ATP सिंथेसिस हमारा 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया नए के मुताबिक, ये पुराने के मुताबिक, नए वाले 7 मिल लिया। आपको पुराना वाला 8 याद रखना है। नेट ATP सिंथेसिस कितना हुआ ग्लाइकोलिसिस में, एरोबिक कंडीशन में 8 हुआ। ठीक है, अब हम आगे अगर बात करते हैं पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज में 2 NADH हमको मिला था। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब पिछले लेक्चर में मैंने साइट्रिक एसिड साइकिल का कर दिया है, मीन्स क्रेब साइकिल बना दिया, बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने उस लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर से देखें, वो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से मैंने बताया है और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसमें अगर प्रीवियस में हम लोग देखे थे तो टोटल हम लोग को कितना मिला था, अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो हम लोग को 24 ATP मिला था। ठीक है, 24 ATP हम लोग को नेट गेन हुआ था, कहाँ पे, सिट्रिक एसिड साइकिल में। और यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर से देखें, ये मेरा रिकमेंडेशन है आपको। और यहाँ पे पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो हमारा एंजाइम था, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहाँ काम कर रहा था हमारा, पाइरुवेट बनाने में। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा 6 ATP मिलता है, 6 ATP मिलता है। तो अगर हम ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल दोनों को मिला दें तो नेट गेन टोटल ATP जो हमारा ग्लूकोज टूट रहा है एरोबिक कंडीशन में कितना देगा, 38 ATP देगा। ठीक है, 38 ATP देगा एरोबिक कंडीशन में। ठीक है ना, और टोटल ATP पर मोल ऑफ ग्लूकोज अंडर एनएरोबिक कंडीशन में, एनएरोबिक कंडीशन की अगर बात करें तो बस 2 ATP देता है। 2 ATP कहाँ देता है, तो एनएरोबिक में बस क्या चेंज हो गया था हमारा जो है पाइरुवेट से लैक्टेट बना था ना, पाइरुवेट से अगर लैक्टेट बनता है तो वहाँ पे 2 हमारा FADH2 आता है, FADH2। ठीक है, FADH, तो वहाँ पे हमको कितना ATP मिलता है, 2 ATP मिलता है। तो एनएरोबिक कंडीशन में बस हमको 2 ATP का गेन होगा। तो ये था हमारा लेक्चर, होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। अब पहले ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो ट्रिक है ये है, गुड गर्लफ्रेंड फाइंड ग्लास डेली बाय 3 PG एंड 2 PG एंड प्ले पिन बॉल एंड लूडो। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि ग्लाइकोलिसिस भी तो बड़ा है, तो आपको याद करने का बस छोटा सा ट्रिक है, गुड गर्लफ्रेंड फाइंड ग्लास डेली बाय 3 PG एंड 2 PG एंड प्ले पिन बॉल एंड लूडो। ठीक है, ये हमारा ट्रिक है। अब इस ट्रिक को हमको कैसे
देखना है तो आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पे अपने ग्लाइकोलिसिस साइकिल पे आते हैं दोबारा से। ग्लाइकोलिसिस साइकिल में देखेंगे तो गुड गर्लफ्रेंड फाइंड ग्लास डेली बाय 3 pg एंड 2 pg एंड प्ले पिन बॉल एंड लूडो। ठीक है, हमारा ये ट्रिक है, ज़रूर से याद रखिएगा। गुड गर्लफ्रेंड, गुड है मीन्स ग्लूकोज। ठीक है, गुड यहाँ पे ग्लूकोज को गुड हो गया ये, गर्लफ्रेंड मीन्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। गुड गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड से क्या हुआ हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, गर्लफ्रेंड आया। ठीक है, गुड गर्लफ्रेंड, गुड ग्लूकोज, गर्लफ्रेंड, गर्ल मीन्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रेंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये तीनों मिलकर हमारा क्या बनाता है, गुड गर्लफ्रेंड। ठीक है जी, ये तीनों मिलकर क्या बनाता है हमारा, गुड गर्लफ्रेंड। गुड ग्लूकोज, गर्ल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रेंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, आ गया गुड गर्लफ्रेंड। फाइंड ग्लास, फाइंड मीन्स फ्रक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट, ये हमारा किसको डिनोट किया, फाइंड को, फाइंड डिनोट किया। ग्लास, ग्लास किसको रिप्रेजेंट किया, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ग्लास। ठीक है, फाइंड ग्लास। डेली, डेली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को। ठीक है, गुड गर्लफ्रेंड फाइंड ग्लास डेली, डेली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को, डेली। बाय, कितना गुड गर्लफ्रेंड जो है वो डेली एक ग्लास फाइंड कर रही है। कितना फाइंड कर रही है, तो कभी 3 ग्लास फाइंड कर रही है, कभी 2 ग्लास फाइंड कर रही है। जो इसका ट्रिक जो हुआ, गुड गर्लफ्रेंड फाइंड ग्लास डेली, तो हमारा हो गया डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट डेली। बाय, बाय यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1,3 20 फॉस्फेट। ठीक है, बाय इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1,3 20 फॉस्फेट, बाय रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बाय 3 pg, कितना 3 pg, कभी 3 ग्लास खोज ले रही है तो कभी 2 ग्लास खोज ले रही है। 3 pg मीन्स 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 pg एंड 2 pg, 2 pg बोले तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 pg एंड 2 pg 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, एंड प्ले, एंड प्ले, प्ले मीन्स फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, एंड प्ले, प्ले क्या, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को यहाँ पे प्ले कहा गया। प्ले पिन बॉल, पिन बॉल से पाइरुवेट को रिलीज कर रहा है, पिन बॉल। ठीक है, कितना पिन बॉल, प्ले पिन बॉल पाइरुवेट, पिन बॉल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पिन बॉल डेली, डेली यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्ले सॉरी पिन बॉल एंड लूडो, प्ले पिन बॉल एंड लूडो। गुड गर्लफ्रेंड फाइंड ग्लास डेली बाय 3 pg एंड 2 pg एंड प्ले पिन बॉल एंड लूडो। लूडो, लूडो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे लैक्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लैक्टेट जो हमारा एनारोबिक कंडीशन में बना था ना, वो लैक्टेट को लूडो। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा ट्रिक है। यहाँ पे मैंने ट्रिक को भी लिख दिया है, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। वो अच्छी ट्रिक तो नहीं बन पाई, लेकिन जो है यही है, आपको याद करना चाहिए। गुड गर्लफ्रेंड फाइंड ग्लास डेली बाय 3 pg एंड 2 pg एंड प्ले पिन बॉल एंड लूडो, ये हमारा छोटा सा ट्रिक है। गुड गर्लफ्रेंड फाइंड ग्लास डेली बाय 3 pg, कितना, एक अच्छी गर्लफ्रेंड जो है डेली ग्लास खोज ले रही है, कभी 3 ग्लास खोज ले रही है तो कभी 2 ग्लास खोज ले रही है। एक दिन 3 ग्लास, एक दिन 2 ग्लास, और उसके साथ खेल क्या रही है, उसके पिन बॉल भी खेल रही है और लूडो भी खेल रही है, मीन्स बहुत ही इंजॉय कर रही है साथ में। ठीक है जी, तो ये हमारा छोटा सा ट्रिक था। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप नीचे ज़रूर से टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और हम बने रहे हमारे साथ और इन्जॉय करते रहें इस वीडियो को। थैंक यू।